वो पानी भर गया है तो बहुत ज़्यादा समस्या है, बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पे। और हम बार बार इस चीज़ को लेकर के गए हैं। आदसी जी के यहाँ भी हमने कंप्लेंट दी है, नसीम जी के यहाँ भी कंप्लेंट दी है, जई के यहाँ हमने जाके कालका जी में भी कंप्लेंट दी है, एक अर्डूजगंज के अंदर SK दैया जी हैं उनको कंप्लेंट दी है, सभी जगह हमने कंप्लेंट दी है। कालका जी ने उनको जिताकर फिर से विधायक। मैडम को समझ आना चाहिए ना कि बाकी हार गए, मैं जीत गई, तो इसलिए बदला दे रही है हमसे, मेरे को ऐसा लग रहा है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, आज फिर हम मौजूद हैं आपके पास कालका जी की एक नई स्टोरी लेकर। कालका जी की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो कालका जी के अंतर्गत आने वाले गिरिनगर बालमुकुंड में मौजूद हैं। यहाँ की समस्या हमने पहले भी आपको दिखाई थी, हमारे चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। वो समस्या थी गंदे पानी की, जो लोग गंदा पानी पी रहे थे, गंदा पानी आ रहा था, उसी पानी से वो नहा रहे थे, वो उस पानी को पीने में इस्तेमाल करते थे, लोग बीमार हो रहे थे। आज फिर वो समस्या इतनी बढ़ गई है, अब तो आप देख सकते हैं लोगों के घरों के अंदर वो सीवर का पानी, जो सीवर टूटे हुए हैं, वो सीवर का पानी उनके घरों में जा रहा है, उनके किचनों में जा रहा है, और उनकी भरी हुई बाल्टियां मैं आपको दिखाऊंगी पानी की कि कितना गंदा पानी आ रहा है। उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जी सर रतन जी, माफ कीजिए मैं आपका नाम भूल गई थी। रतन जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ये बालमुकुंड की समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है? फिर से आतिशी जी को यहाँ से जिताया है, यहाँ कालका जी की विधायक बनी है, उसके बावजूद क्या ये समस्याएं कम नहीं हो रही है? ये समस्या कोई आज की नहीं है, काफ़ी दिन पुरानी है। पहले अवतार सिंह ने ये समस्या हल कराई थी, लेकिन फिर वो चीज़ हो गई है। अभी 2 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही है। 2 महीने से हमारे सीवर बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। फिर जो है बीच में इन्होंने पानी की लाइन डलवाई है, तो इस लाइन के अंदर भी सीवर का पानी आ गया, घरों के अंदर सीवर का पानी आता है, और कुछ घरों के अंदर मैं दिखाऊंगी आपको है, जो आप दिखाएंगे वो पानी भर गया है। तो बहुत ज़्यादा समस्या है, बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पे। और हम बार बार इस चीज़ को लेकर के गए हैं। आदसी जी के यहाँ भी हमने कंप्लेंट दी है, नसीम जी के यहाँ भी कंप्लेंट दी है, जई के यहाँ हमने जाके कालका जी में भी कंप्लेंट दी है, एक अर्डूजगंज के अंदर SK दैया जी हैं उनको कंप्लेंट दी है, सभी जगह हमने कंप्लेंट दी है। अदरवाइज सॉल्यूशन कहाँ से हुआ? आखिरी तो जो है MCD वालों ने और जई जी आकर के उन्होंने किया है आज, क्योंकि कल हमारा जो धरना है तो उनको पता चल गया कि भाई अब तो ये धरने पे बैठेगी पूरी कॉलोनी, इसलिए आज उन्होंने सवेरे 2-3 दिन से काम तो करवा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं था। पहले हमने बोला था पंप लगवा दो आप, कम से कम अगर जो काम होना है, जिसका आपका बिल आना है, वो तो चलो पास होएगा जब होएगा, लेकिन पंप लगवा दो, बाईपास तो करवा दो, ताकि कॉलोनी का पानी तो निकलता रहे। लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब 3 दिन पहले वो पंप लगवाया है। जब ये पता चल गया कि एप्लीकेशन देने लग गए हैं, पूरी पब्लिक परेशान है। यहाँ हमारे 10 नंबर के अंदर राम सुबह अंकल जी हैं सामने, उनके घर के सामने तालाब भरा रहता है, वो भी कंप्लेंट कर रहे हैं, सभी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। पीछे हमारी पूरी कॉलोनी के अंदर ये समस्या है। मैं आपको बता दूं कि कल तक इस एरिया में पूरा पानी जमा था। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, कल भी हम इसको शूट कर लेकर गए। इतना ज़्यादा पानी, मेरा यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, इतनी गंदी दुर्गंध आ रही है यहाँ से। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि सर आइए, मैं दिखाती हूँ कि किचनों में किस तरह से पानी भरा हुआ है, और बाल्टी के अंदर जो पानी भरा है वो कैसा पानी यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए, आप आओ बाहर, ये देखिए, ये देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार जूम करके दिखाइए। ये पानी है जो सीवर का पानी है, जिसमें से बहुत गंदी दुर्गंध आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और भी दिखाती हूँ। ये पहला घर है। अगर इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी, काफी, मैंने शायद चुनाव से पहले ये खबर की थी गिरिनगर की, बालमुकुंड की, और अब देखिए ये देखिए, ये पूरा सीवर टूटा हुआ है।
ये सारा का सारा पानी टूटा हुआ है, सीवर की लाइनें टूटी हुई हैं, इन्होंने लाइनें तोड़ दी हैं। ये पीने वाले पानी के ऊपर ये पाइप है, तो सीवर का पानी तो मिक्स होगा ही। बहुत हमारी हालत खराब है, इसमें हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, टाइफाइड सारी जो बीमारी होती हैं पानी की वजह से होती हैं। और मैडम के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है, वो वैसी बैठी हैं, पता नहीं उन्होंने किस चीज का हमसे बदला ले रही हैं, हमें नहीं समझ आ रहा बिल्कुल। किस चीज का बदला लेंगी आप? फिर से कालका जी ने उनको जिताकर फिर से विधायक बनाया। मैडम को समझ आना चाहिए ना कि बाकी हार गए मैं जीत गई तो इसलिए बदला ले रही हैं हमसे, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये हमारे को ये समझ नहीं आ रहा हमें कब तक सीवर का पानी पिलाया जाएगा। और सबके घर में ये नहाने के लिए भी मेरे को लग रहा है सीवर का ही पानी देंगे। अब आ रहा है सीवर का ही आ रहा है, वो बेचारे परेशान है, वो इस उम्र में वो रोज 15 से 20 बाल्टी अपने घर से फेंक के आते हैं। जी बिल्कुल, मैं इनका घर दिखाऊंगी। देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है, आज इस घर के लिए लड़ा जा रहा है। कल धरना प्रदर्शन की बात चल रही है, देख सकते हैं इसमें डेंगू मच्छर देखिए कितने ज्यादा हैं। अगर जूम करके दिखाया जाए, इसके अंदर डेंगू मच्छर बैठ रहे हैं। ये सीवर का पानी है, गटर का पानी है, जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। अंदर आइए, देखिए यहाँ में खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। ये पिछले 1.5 महीने से ये पानी भरा हुआ है, 1.5 महीने से 2 महीने हो गए। और हर 2 महीने के अंदर डेली ये पूरी रात पानी फेंक के आता है, बाल्टी भर के फेंक के आता है। ऐसी ये बेटियां हमारी बीमार हो गई है, इनकी मम्मी बीमार हो गई है, ये सब लोग बीमार हैं। और बार हम जाके ये आपका घर है, ये आपका एक ऑफिस या कोचिंग बना रखा है आपने, जिसमें पानी भरा हुआ है काफी लंबे समय से, जहाँ 1 सेकंड खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। सीवर का पानी है और आज कहा जा रहा है कि आप काफी समय से बीमार भी चल रही है। हाँ, बीमारी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने एरिया के विधायक से? कि मतलब इसको ठीक तो करें, कम से कम इतने परेशान हो रहे हैं, बच्चा बीमार है, अब हम घर से ऐसे बच्ची को दिखाने लेके जाएं, पूरे घर में पानी भर जाए। कितनी बार डॉक्टर को दिखाएंगी? अगर एक बार डॉक्टर को दिखाती है, इलाज कराती है, उसके बाद समस्या तो एडमिट हो गए, आ गए बच्चे को। समस्या तो जो की तो है ना। समस्या आप इस उम्र में 10-10 बाल्टियाँ 100 बाल्टी फेंक के आता हूँ, 100 बाल्टी पानी कम से कम सारा दिन हो जाता है। बिजनेस में भी इतनी परेशानी आ गई, रात को 10-10 बजे काम होता है, क्या माल बिकेगा, क्या कुछ होगा, 10-10 बोतलें बेच के क्या घर चलेगा, क्या हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? ये आपका बिजनेस है रस्तोगी जी की ड्राई फ्रूट आइसक्रीम, जिसके देखिए अब बताइए, इनके बिजनेस पर भी फर्क पड़ रहा है, इनके घर में भी फर्क पड़ रहा है, बच्चे बीमार हैं, वाइफ बीमार है। और अब जब ये गंदा पानी रोज यहाँ पे सब बता रहे हैं कि रोज के 20, 30, 40 बाल्टियाँ फेंक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 100 बाल्टियाँ, तो जाहिर सी बात है कि वो भी बीमार हो ही जाएंगे। हाँ, 100 बाल्टी कम से कम चाहेंगे आप? बहुत परेशान, सही कराना चाहिए बिल्कुल, बहुत जल्दी से जल्दी। आपके पूरे घर के अंदर मैंने देखा, पूरी बिल्डिंग में अंदर भी भरा, अंदर पाइप ठीक करते समय पाइप को भी तोड़ के चले गए एमसीडी वाले। मतलब सही करने की जगह और खराब। एमसीडी नहीं, दिल्ली जल बोर्ड वाले। अब वो प्रेशर मारा तो पूरा पाइप फट गया। अब वो ये बताओ गरीब आदमी कहाँ से पाइप ठीक कराएगा? 12-15 हजार रुपए का खर्चा है, अब वो भी उन्हीं को देना है। दूसरा आप अंदर दिखाओ जरा। जी बिल्कुल, मैं दिखाऊंगी। ये वो बच्ची है, देखिए इसकी हालत कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाएं। बच्चे आप कब से बीमार हो? आप देख सकते हैं इसके चेहरे से पता लगेगा कि एडमिट होकर आई है, लेकिन फायदा क्या, एडमिट होकर घर ही आई है ना। जिस वजह से वो बीमार है, आज फिर वही समस्या है। वो उसी बाल्टी के पानी से नहाएगी जिसमें वो गंदा गटर का पानी भरा है। देखिए उसी किचन में इनको रहना है। ये वो पानी है, देखिए अंदर पानी भरा हुआ है पूरा का ये पानी है, आप देख सकते हैं। इस तरह के पानी से लोग नहाएंगे, इस पानी को यूज करेंगे। मैडम ये शिकायत हमने सबको करी है और अंदर ला करके दिखाया है। यहाँ तक हमने जई को दिखाया है, यहाँ पे बाकी जो मैडम के ऑफिस से लोग आए हैं उनको दिखाया है, पूरी टीम आई है, बार उनको दिखाया है, उसके बाद भी इस समस्या का हल नहीं है। टीम आ रही है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। ये देखो, मैं देख पा रही हूँ, मैं ये दिखाने के लिए बोलूंगी। देखो बहुत गंदगी है, जब मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, यहाँ तो लोग रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अंदर किचन में दिखा देती हूँ, बताइए। ये है किचन, ये इनका किचन है, ये देख सकते हैं, ये है किचन। इस पूरे किचन को दिखाएं जरा ठीक से दूर से। ये देखिए क्या हालात बना रखे हैं। आज तो फिर भी ठीक है, आज तो फिर भी ठीक है। यहाँ तक ये पूरा किचन दिखाइए, ये किचन है। किचन के अंदर ऐसी स्थिति
किचन को कहा जाता है किचन वॉशरूम सबसे ज्यादा साफ होना चाहिए ताकि बच्चों को हाइजेनिक प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यहाँ तो किचन वॉशरूम सारी चीजें गंदी, बेडरूम सब में पानी भरा है, सीवर का पानी, वो भी गटर का पानी, जिसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है, डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं, बच्चे बीमार है, फैमिली बीमार है, हस्बैंड बीमार है। अगर पूरी फैमिली बीमार है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए। यहाँ की आतिशी मैडम विधायक हैं, उनको समझना चाहिए जब पूरी टीम आ रही है और देख रही है कि इतनी ज्यादा समस्याएं हैं तो फिर इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला अभी तक, जब काफी टाइम से सोल्यूशन निकाला। मैंने 22 तारीख को कंप्लेंट दी थी आतिशी मैडम को, अगले दिन उन्होंने हमें बुलाया था, वहाँ पे मीटिंग हुई है। आतिशी मैडम ने भी बोला है कि मैं करवा देती हूँ। उन्होंने अगले दिन जई को भेजा है, अपने लोग भेजे हैं, वो यहाँ आए हैं, सर्वे भी करके गए हैं, देख के भी गए हैं। उनकी गाड़ी आती है, गाड़ी वाले को बोलते हैं, वो जरा सा पाइप मारता है, चले जाता है। मतलब लगना चाहिए लोगों को काम हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। एक दिन तो यहाँ उस गाड़ी के आगे हम लोगों ने खड़े होकर के जबरदस्ती काम कराया, फिर जा करके कंप्लेंट दे रहे हैं, फिर वो पकड़ के लाते हैं, बड़ी मुश्किल से फोन करते हैं तो एक आधी बार थोड़ा सा पानी मारते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल में कितनी समस्या से जूझ रहे हैं ये सर, सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं पूरे एरिया को ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो। तो फिर यहाँ की विधायक क्यों नहीं कर सकती? ऐसा ही ये हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हम लोग हमारे साथ में खड़े रहते हैं या आधी रात को और हम इनके साथ नहीं रहेंगे तो इनके बच्चों के साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? ये विधायक जी भी हमारी यहीं पे बैठती हैं और वो भी इन लोगों को जानती हैं, एरिया तो पूरा उन्हीं का है ना। बिल्कुल सही बात है। तो उनको भी ध्यान देना चाहिए, इतना सा तो कम से कम इतना करा सकते थे, वो पहले भी करा सकते थे। बहुत छोटे सी जगह। देखो कल को वो मुख्यमंत्री थे, उस टाइम करा सकते थे, ये समस्या उस टाइम से चल रही है। आज तो वो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन उस दिल्ली जल बोर्ड का मंत्रालय भी नहीं किया, मंत्री भी यही थी, तब भी इन्होंने क्या करा, इलेक्शन के टाइम पे सुपर सेक्शन लगा के लोगों को गुमराह किया कि आपके घर वो नहीं आएंगी। रोज मशीनें, कई लाखों का बिल बना हुआ है सुपर सेक्शन का, और आज वो सुपर सेक्शन सारी गायब हो गई है क्योंकि इलेक्शन जीत चुकी है मैडम, और जीतने के बाद ये हालत फिर वहीं की वहीं आ गई। मैंने दिल्ली में जहाँ भी कवर किया है, लोगों को ना सीवर पानी की समस्या मुझे लगता है पूरी दिल्ली में है, और कालका जी, गोविंदपुरी और ये बाल मुकुंद में बहुत ज्यादा है, गृहनगर में ये समस्या। ऐसी समस्या पहले कभी नहीं थी हमारे यहाँ, तो कभी नहीं आई, पहले कभी नहीं थी। ये अभी चुनाव से पहले ये लाइन हमारी खोदी गई, यहाँ पे नई लाइन पानी की डाली गई, उसके बाद से समस्या से हम बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। इंजीनियर को नहीं भेजा गया था जब ये पानी की लाइन डली है, कोई अनऑथरिकल डली हुई है सारी, ऊपर नीचे आगे पीछे सारी। मतलब सीवर की लाइन को पीने के पानी की लाइन से जोड़ रखा है, ऊपर नीचे कर रखा है, नीचे पानी है उसके ऊपर है, दोनों साथ साथ ही चल रही है। सीवर की लाइन भी जो है ना वो कंप्लीट पक्की नहीं है, तो उनका कहीं सारा से तो लीकेज हो रहा होगा। हाँ, वो लीकेज क्या हो रहा है कि आगे से लाइन बंद है, गुरुद्वारे के पास लाइन डंप है, इनको पता है लाइन डंप है, उसका बिल पास कराओ, उसका कोटेशन भेज करके कुछ भी कराओ, वो तो इनका काम था ना, पब्लिक का काम थोड़ी है। आप कब तक बहाने करोगे? वही तो चीजें हो रही, इसीलिए हमें कंप्लेंट देनी पड़ी, इसीलिए हमें बार बार जाना पड़ा और उसके लिए बोलना पड़ा। अब ये आदमी को, बुजुर्ग आदमी को सारे दिन ये बाल्टियां उठा करके घूमता है और जा करके वहां बाहर फेंक के आता है कूड़ेदान के पास, पूरी रात इसका यही काम है। अगर आपको देखना है तो रात की फोटो भेज देंगे हम आपको इसकी, ऐसे ही चलता रहता है सारी रात। अब कहाँ फेंक के आएगा? यहाँ फेंकता है तो यहाँ पूरे गली वाले बोलेंगे, यहाँ मच्छर हो जाएंगे, सब परेशान होंगे, इसलिए ये वहां जाता है लेकर के रोजाना। ऊपर भी है पानी गंदा, कम से कम पहले स्टार्टिंग का जो आधा पौना घंटा पानी आता है तो आप ना उसको स्मेल कर सकते हैं, और मैं आ रही हूँ मैडम, आपके पास ही आ रही हूँ ना। और ऐसा पानी है कि आप नाओ, भगवान ना नहलाए, ऐसा पानी होता है, इतनी बदबू होती है उस पानी के अंदर, और कोई लेना देना नहीं इन मैडम। बीमारी होना तो लाजमी है। आज तक ये नहीं आई होंगी देखने, अपने गुर्गे भेज देती हैं। कभी जो हारे हुए काउंसलर है यहाँ से, इनके आम आदमी पार्टी, उनको भेज देंगे, कभी किसी को भेज देंगे। मैडम को हमारा कुछ है ही नहीं। बताइए कितने लोग यहाँ के नाराज हैं, धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं, क्या करेंगे कि मतलब अब आखिरी उम्मीद तो प्रदर्शन की है। जब से टूटा है ना, 4 महीने हो गए, मेरे हस्बैंड भी बीमार हैं, उनको बाहर हम लेके नहीं जा सकते, इतनी सड़क कितनी खराब है और पानी इतना गंदा आता है कि बीमार हो गए, और तब से हमारी बाहर का पानी पीने के लिए आ रहा है, नहीं तो हमारे आरओ लगा हुआ है। मतलब पानी के बिना कुछ नहीं है, जल ही जीवन है, अगर जल ही खराब है तो जीवन कैसे व्यक्त। के बाद भी उबालना पड़ रहा पानी को। मेरी 2.5 साल की बच्ची है, जी, उसको भी हम यही कर रहे हैं, पहले उबालते हैं फिर पानी पिला रहे हैं, नहीं तो उनको लूज मोशन हो जा रहे हैं। ये समस्याएं देखिए मैंने हर जगह देखी सर, मैं आपसे भी जानना यहाँ क्या है कि यहाँ पर पानी लगता है पूरा, वहाँ तक पानी भरा, जैसे पानी चालू हुआ बाथरूम में भी पानी पूरा निकलने लगता है। कोई साधन नहीं है, अभी लगभग 3 महीने से यही हाल हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है,
कोई सुनता ही नहीं कोई बात को, जो आ रहा है वो देखते आखिरी जो उम्मीद है वो प्रदर्शन करने पर है कि हम प्रदर्शन करेंगे। जी जी, हो ही नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। आपके पास जी क्या कहना चाहेंगे, इस प्रदर्शन को सपोर्ट करेंगे सर? साथ में बोल दिए एक ही बात। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सोल्यूशन यही है कि हम इसको हमें वो बना के इसी को भर के ले जाएंगे, मैडम को दिखाएंगे, ये आप नहाओ और आप ही पियो। अगर दिल्ली जल बोर्ड वालों को पिलाओ या अपने सारों को पिलाओ, हम तो परेशान हो गए पी के। बिल्कुल, जिन्होंने आपको कुर्सी पे बिठाया है आज वही स्वस्थ नहीं है और उनकी समस्याओं को आप नहीं देख रहे, तो जाहिर सी बात है कि जनता तो यही कदम उठाएगी। अब यही रह गया लास्ट सोल्यूशन हमारा। ये काम तो जो है मैडम का काम है, उनको कराना चाहिए, जैसे तैसे भी करके जई को भेजें या कुछ भी करें। अब तो वो कह रहे हैं कि बिल पास हो गया हमारा, अब करवा देंगे, 5-4 दिन का काम रह गया है, लेकिन 5-4 दिन कहते कहते इस चीज़ों को 2 महीने से ऊपर हो गए। 3-4 महीने। हाँ 3-4 महीने हो गए, लेकिन 2 महीने से तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग, मतलब इतने ज़्यादा परेशान है कि बता नहीं सकते। बाकी आप देख ही रहे हो, तो नहीं होगा, इलेक्शन के बाद हो जाएगा और आप देख लो क्या हालत। नहीं आचार संहिता लगी, कभी आचार संहिता का नाम ले लिया, कभी मतलब काम नहीं किया है। और अगर ये नहीं आया जब ये पाइपलाइन डल रही थी, कोई सुपरविजन नहीं हुआ मैडम। ये अगर बाई बाई चांस इन्होंने कोटेशन भेज दिया है, इनका बिल पास होना है, इनको पता है, तो काम तो ये अपने पास से भी करा सकते थे। बिल्कुल, जब जनता अपने पैसों से करा सकती है तो आप जनता के लिए क्यों नहीं करवा सकते? क्यों नहीं करा सकते? दूसरी चीज, जो पंप लगा है वो 10 दिन पहले भी लग सकता था, इस परेशानी से हम दूर हो सकते थे। जो आज 3 दिन में परेशानी का कुछ खात्मा हुआ है, वो 15 दिन 20 दिन पहले भी हो सकता था, 1 महीने पहले भी हो सकता था। आज से 4-5 साल पहले वो पाइपलाइन ऐसे ही रुकी थी, उस टाइम 2 महीने तक पंप लगा रहा था, अब की बार नहीं लगाया। और हम लोग रात सर मैंने कालका जी में आगे भी की थी, एफ ब्लॉक में वहाँ की समस्या भी यही थी, गंदा पानी लोग पी रहे थे जिनको डायरिया हो चुका था। डबल स्टोरी अभी पहली बात तो ये लाइन हमारी जो अभी आगे लाइनें रुकवा दी हैं, ये खाई खोद करके जो लाइनें डली है ना आगे रुकवा दी हैं। अब इन लाइनों के अंदर भी जो कनेक्शन किए, जो लड़के कनेक्शन करने आए हैं, जिस ठेकेदार को दिया है, कोई लाइन लूज पड़ी है, लूज लाइन की वजह से अंदर पानी जाता है ना गंदा, और साइड में सीवर की लाइन है, तो सीवर की लाइन भी भरी पड़ी है, तो वो सारा पानी जो है घरों में जाता है। और इतने परेशान हैं कि सभी पानी से, पीने के पानी से भी, नहाने के पानी से बड़े परेशान हैं। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।